हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कि सीक्वेंस से जितने भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के आए थे 2011 से 2019 के बीच में, तो उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में लाया हूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि दिसंबर 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंस। सेट ऑफ सीक्वेंस की बात की गई है। सेट ऑफ सीक्वेंस x इज इक्वल टू क्या है, xn, ठीक है, सच दैट xn बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या बोला गया है, y, एक और सेट ऑफ सीक्वेंस दिया गया है, y इज इक्वल टू yn, xn बिलोंग्स टू x, ठीक है, सीक्वेंस xn बिलोंग्स टू x सच दैट xn इक्वल टू 1 फॉर 8 मोस्ट फाइनाइटली मैनी n, ठीक है, फॉर 8 मोस्ट फाइनाइटली मैनी n। तो देखते हैं क्या बोला गया इसमें। देन x इज काउंटेबल, y इज फाइनाइट, x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल, x इज काउंटेबल, y इज काउंटेबल, x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। पहले x को चेक कर लेते हैं, x क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर से ही आता है। तो नेचुरल नंबर, तो फंक्शन अगर बना लिए इसका फंक्शन n2, इसका रेंज क्या है 0 1, ठीक है। तो इसका अगर सेट ऑफ सीक्वेंस निकालें, ये सीक्वेंस हो गया या फिर इसको फंक्शन बोल दिए, तो ये जो हो गया इसका अगर इसकी अगर कार्डिनलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 पावर अलिफ नॉट हो जाएगा यहाँ से, और इक्वल टू कंटिनम। कंटिनम किसकी कार्डिनलिटी होती है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। यहाँ पे सेट ऑफ सीक्वेंस क्या बन रहा है, अनकाउंटेबल नंबर सेट ऑफ सीक्वेंस बन रहे हैं, अनकाउंटेबल सेट ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो x क्या हो गया, x इज अनकाउंटेबल, x इज अनकाउंटेबल। कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो दो ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमें सी और डी को चेक करना है। सी और डी में क्या है, y इज काउंटेबल, y इज अनकाउंटेबल। देखते हैं क्या आता है। तो y के लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू सीक्वेंस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x से। x से हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है, एक सीक्वेंस ऐसा बन रहा है जिसका जो रेंज है 0 और 1 है, ठीक है, रेंज जो है 0 और 1 है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि xn इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n। 1 कब तक आएगा, n तक ही आएगा, उसके बाद 1 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पूरा का पूरा हमें 0 मिलेगा, मतलब कि हर एक एलिमेंट वहाँ पे 0 मिलेगा। तो उसके बाद तो हमें बात ही नहीं करनी है, 0 आ गया, मतलब 1 टू पावर अगर n कहते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो उसके पहले की बात करेंगे, मतलब n तक की बात करेंगे, ठीक है, फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n। तो n तक क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा, साथ में इसके पास क्या है, 0 भी है, जो कि यहाँ से आ रहा है। ऐसा तो नहीं बोला गया कि 0 नहीं होगा, 0 भी होगा, और 1 कब तक होगा, एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n तक, ठीक है। उसके बाद 1 नहीं होगा, पूरा का पूरा 0 होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फाइनाइट तक है, मतलब n तक की वैल्यू, कुछ ऐसा बोल दें, n तक की वैल्यू कितनी है, n तक इसकी वैल्यू 1 और 0 आ रही है। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर n, या फिर y के लिए कुछ ऐसा सेट बना ले, y इज इक्वल टू एक सीक्वेंस के लिए, या फिर यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कर दिया जाए, yn कर दिया जाए। तो यहाँ से हम yn निकाल सकते हैं। yn की कार्डिनलिटी क्या मिलेगी, 2 पावर n मिलेगी, क्योंकि हम n तक ही लेना है, n टेंस टू इनफाइनाइट तक तो नहीं लेना है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या थी हमारे पास में, अलिफ नॉट थी, क्योंकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने थे, ठीक है, डोमेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने थे, लेकिन यहाँ पे एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर बोल दिया जाए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेने पड़ेंगे n के लिए, क्योंकि उसके बाद तो पूरा 0 हो गया, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो yn की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 2 पावर n। तो अगर इसका यूनियन किया जाए, ये तो फाइनाइट है, ठीक है, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट ऑल्सो फाइनाइट, और फाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं y इज
काउंटेबल। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? ऑप्शन बी इज ट्रू। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या बोला गया? 1/n रूट n फैक्टोरियल। देन ए ऑप्शन दिया हुआ है L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, 0 लेस देन L लेस देन इनफाइनाइट, L इक्वल टू इनफाइनाइट। देखते हैं कौन सा आता है। इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि जब a ग्रेटर देन हो 0 के, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास में है जब a इज ग्रेटर देन 0 हो और सीक्वेंस जो an है वो डाइवर्जेंट हो, ठीक है, डाइवर्जेंट हो, देन हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट पे, n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n या फिर 1/an इक्वल टू 0, ठीक है, 1/an इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम वैसे ही करेंगे कुछ कि अगर हमारे पास में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n है, तो हम जानते हैं इसका जो लिमिट आता है या फिर ये क्या होता है, इसकी लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है, डाइवर्जेंट होती है। तो इसका जो 1/n के फॉर्म में होगा तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि 0 कैसे आता है और ये किसके इक्वल है? L के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि जून 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ़ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R, xn क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसमें? रियल नंबर में। एंड yn इज बाउंडेड सीक्वेंस इन R, yn क्या है? बाउंडेड है इन R। देन वी कैन कंक्लूड दैट xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट, xn प्लस yn इज बाउंडेड, xn प्लस yn हैज़ नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, xn प्लस yn हैज़ नो बाउंडेड सबसीक्वेंस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। तो हम जानते हैं कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट होती है और वो बाउंडेड होता है, ठीक है। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जैसे xn हमारे पास में xn इज कन्वर्जेंट, ठीक है, implies that sequence xn is bounded and it has unique limit point, ठीक है। xn is bounded and it has unique limit point, xn के पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो yn जो है बाउंडेड है और xn भी बाउंडेड है। तो दो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, दो कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं तो उसका जो एडिशन होगा ऑलवेज बाउंडेड होगा। xn प्लस yn, सीक्वेंस ऑफ xn प्लस yn इज ऑल्सो बाउंडेड, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है? ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन बी इज ट्रू, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है सपोज दैट xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट सच दैट xn प्लस 1 माइनस xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट या फिर n0। द सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट नेसेसरीली कॉसी बट नॉट नेसेसरीली बाउंडेड, कन्वर्जेंट नॉट नेसेसरीली बाउंडेड, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले
कि क्या क्या होता है। इसके लिए डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए, और एक्स एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ ऐसा निकालना है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, मॉड लगा दिए, क्या हो जाएगा 1/, लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सब तो पूरे माइनस हो जाएंगे, तो n प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, 1/n प्लस 1 बच जाएगा। अब जैसे जैसे ये इनफाइनाइट की ओर जाते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे या फिर हर एक वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, ये 0 की ओर जाते जाएगा, ठीक है, या फिर 0 की ओर टेंड करते जाएगा। तो जब ये 0 की ओर टेंड करेगा तो इतनी बहुत छोटी वैल्यू मिल जाएगी जो कि एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, लगभग इक्वल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, या फिर n 0, ठीक है। कोई ऐसा नंबर या फिर कुछ ऐसा इनफाइनाइट नंबर मिलेगा जिसके बाद में, या फिर कुछ ऐसा इसको फाइनाइट नंबर बोल दिया जाए जिसके बाद में इनफाइनाइट नंबर, उसके सारे इनफाइनाइट नंबर जो है जिसमें इसका डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि अब एक्स एन क्या था, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एन नॉट, देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, ये भी आ गया, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। एक्स एन हम लोग क्या लिए हैं, 1/n, और हम जानते हैं पी टेस्ट से 1/n जो होता है ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होता है, और अगर डाइवर्जेंट हो गया मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया मतलब कि वो बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट पे चले गया, और इनफाइनाइट पे चले गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पहले तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया, नॉट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज दैट नॉट कॉसी, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज दैट नॉट कॉसी, और बाउंडेड की बात की गई है, नॉट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज ऑल्सो इम्प्लाइज नॉट बाउंडेड, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट ऑल्सो इम्प्लाइज नॉट बाउंडेड। तो ऑप्शन ए तो बाउंडेड बोला गया है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी में कॉसी बोला गया है वो भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी में कन्वर्जेंट बोला गया है वो भी डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन डी नॉट नेसेसरली बाउंडेड, तो बाउंडेड तो है नहीं, जरूरी नहीं है कि बाउंडेड होना चाहिए करके, तो नॉट नेसेसरली बाउंडेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू n to n plus 1/x³ dx for n is greater than or equal to 1, ठीक है, ये हमारे पास में दिया हुआ है, फॉर c बिलोंग्स टू r, ठीक है, कोई c हमारे पास में बिलोंग कर रहा है r में, लेट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट n to power c a n इज इक्वल टू l। अच्छा देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ये x नहीं होगा, ये n टेंस टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू जो रहना चाहिए, अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे उस वेरिएबल को रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे n है तो वो n ही होगा, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। फिर बोला गया इसमें ऑप्शन दिया हुआ है a इज इक्वल टू a, ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, l इक्वल टू 0 इफ c इज ग्रेटर देन 3, ऑप्शन बी में है l इक्वल टू 1 इफ c इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी में है l इक्वल टू 2 इफ c इक्वल टू 3, l इक्वल टू इनफाइनाइट इफ 0 लेस देन c लेस देन 3। तो हमें ये चेक करना है, यहाँ पे हम जानते हैं कि l जो भी आ जाए हमें c इक्वल टू 3 पे चेक करना है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, उसको देख लेंगे, c पे हमें चेक करना है, यहाँ पे c इक्वल टू 3 के लिए सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है,
तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, और लिमिट एन टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा। फिर माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, तो हम माइनस वन बाई टू को पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स टू पावर माइनस टू आएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो एन टू एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे। अब वैल्यू को इसमें लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वन बाई टू है यहाँ पे, वन अपॉन एन प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। और अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू क्या आया, माइनस वन बाई टू, और इसको सॉल्व करने पर एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम इसका एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया माइनस एन प्लस वन होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एन प्लस वन होल स्क्वायर का एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बंद हो गया यहाँ पे। अब देखो एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस जो है इसके साथ में प्लस हो गया, मतलब कि वन बाई टू प्लस में, और ये वाली वैल्यू टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर और एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ए एन टू द पावर सी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन टू द पावर सी। अब सी इक्वल टू हम थ्री रख के देख लेते हैं, फॉर सी इक्वल टू थ्री क्या हो जाएगा, एन क्यूब ए एन, ठीक है, एन क्यूब ए एन इज इक्वल टू वन बाई टू एन इक्वल टू एन टू पावर थ्री इंटू ए एन इक्वल टू वन बाई टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर और एन प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, एन क्यूब। यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो बचता है उसको देखते हैं, वन बाई टू, और यहाँ से एन कॉमन निकालिए, वहाँ पे ले गए तो टू प्लस वन बाई एन हो जाएगा, अपॉन यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से भी, तो वन प्लस वन बाई एन होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एन टू द पावर फोर हो गया, और नीचे भी एन टू द पावर फोर हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, इतना। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन क्यूब ए एन, या फिर एन टू द पावर सी, सी इक्वल टू क्यूब थ्री है, इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे वन बाई टू है, ये टू है, और ये वाला पार्ट जो है जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो टू अपॉन वन आ गया, तो टू और टू यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है, टू अपॉन वन आया और टू और टू यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ वन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है क्या, जब c इज इक्वल टू थ्री हो तो ए एन एल की वैल्यू वन हो। अब ये क्या है, एल है, ठीक है, ये एल है ना, तो एल की वैल्यू वन और c इज इक्वल टू थ्री, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज ट्रू। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि जून 2019 में आया है। क्वेश्चन है, फॉर n बिलोंग्स टू n विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। n बिलोंग्स टू n के लिए कौन सा ट्रू है बोला जा रहा है, रूट n प्लस वन माइनस रूट n इज ग्रेटर देन वन अपॉन रूट n फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मैनी n। लगभग सभी में सेम है, बस लेस देन ग्रेटर देन का ही फर्क है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। क्या गिवन हमारे पास में है, क्या गिवन है, n प्लस वन माइनस रूट n। हम इसमें एक काम करते हैं, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, या फिर इसी वैल्यू से हम यहाँ से इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्लस रूट n अपॉन क्या हो जाएगा, रूट n प्लस वन प्लस रूट n। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस वन और ये माइनस n, और ये क्या हो जाएगा, रूट n प्लस वन प्लस रूट n, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गया, तो वन अपॉन रूट n प्लस वन प्लस रूट n, ये हो गया। तो देखिए
अगर डिनोमिनेटर से वैल्यू कुछ कम कर दें तो जो नई वैल्यू मिलेगी वो इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर कुछ ऐसा लिख दें, यहाँ से 1 को अगर कम कर देते हैं n और ये रूट n, मतलब ये जितना कम होता जाएगा ये पूरा वैल्यू बड़ा होता चले जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 को हटा दिए, 1 को हटा दिए यहाँ से, तो ये वाला जो वैल्यू है बड़ा हो गया। तो क्या मिला हमें 1/2√n। अब देखिए यहाँ से कि अगर 2 को भी हटा दिए फिर ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो 1/√n, और √n ही हमें लाना था। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लग गया, लेस देन का। स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से, मतलब कि √n+1 माइनस √n इस लेस देन 1/√n फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मैनी n, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ ट्रू, ऑप्शन बी इज़ ट्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि जून 2019 में आए हुए हैं। कंसीडर द सीक्वेंस an, कंसीडर द सीक्वेंस an, और an क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n और 1/2 माइनस 1/n ये गिवन है। एंड लेट bn इज इक्वल टू summation of k is equal to 1 to n a k for all n belongs to natural number, then which of the following is true? Limit bn is equal to 0, limit superior bn is greater than 1/2, limit inferior bn is less than -1/2, 0 less than limit inferior bn less than limit superior less than 1/2। देखते हैं कौन सा आता है, कौन सा ट्रू होता है इसमें, देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1, मतलब माइनस मिला 1/2 माइनस 1/1, मतलब कि -1/2 + 1, ठीक है। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, 0 हो गया। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस में -1/2 + 1/3। a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये तो पॉजिटिव हो गया, -1/4 हो गया। a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 + 1/5। a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6, ठीक है। ये हमारे पास में an, इसी प्रकार आगे चलते जाएगा। तो हम देख लेते हैं bn क्या आता है। bn जो है a1, इसका समेशन हो गया, मतलब a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन an। तो bn निकाल लेते हैं। b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1, b2 इक्वल टू, तो a1 की वैल्यू क्या है, -1/2 + 1 है। अब देखते हैं a1 + a2, a1 + a2 क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1 - 1/2, ये मिल गया 1 - 1/2। b3 में आते हैं a1 + a2 + a3, तो इन तीनों में देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हमें, 1 - 1/2 + 1/3 और -1/2 और मिल गया। b4 पे आते हैं a1 + a2 + a3 + a4, देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4, ठीक है। ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब आते हैं b5 में, तो a1 + a2 + a3 + a4 + a5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास में इसी के आगे 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/2 मिलेगा। देखो यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, और ये -1/2 लास्ट में बच गया। इसको देख लें, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5। तो देखिए यहाँ से b1 b3 b5, मतलब जो ऑड टर्म्स हैं उसके लास्ट में -1/2 आ रहे हैं, और उसके जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो 1 - 1/2 + 1/3, मतलब अल्टरनेट हमारे पास में नेचुरल नंबर 1/n के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो b6 भी यहाँ से निकाल लेते हैं,
तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन A6 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 ये मिलेगा। मतलब कि B2 B4 B6 कुछ इस प्रकार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो Bn क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ये B ऑड टर्म्स को पहले लेते हैं, B2n प्लस 1 ऑड टर्म्स को पहले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सो ऑन क्या मिलेगा 1/n, ठीक है। और माइनस 1/2 और मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 और मिल जाएगा। तो हम जानते हैं जो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 है, ये किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है, और माइनस 1/2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। इवन टर्म्स को ले लेते हैं 2 4 6 वाला, तो इसमें देखो 1 माइनस 1/2, B4 में 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4 ये आ रहे हैं, मतलब कि इसमें माइनस 1/2 नहीं आ रहा है। इसको सम किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, log 2 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो Bn की वैल्यू एक तो हमारे पास में log 2 माइनस 1/2 मिल गया और log 2 मिल गया। तो इन दोनों को अगर एक में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। एक तो माइनस 1/2 प्लस log 2 हो गया, जब log 2 हो गया जब n क्या हो, ऑड हो, ठीक है, n ऑड हो। और log 2 कब मिलेगा, जब n इवन हो, ठीक है। तो यहाँ से दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस मिल गए। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो log 2 बड़ा है। हम किसी भी वैल्यू में कुछ भी वैल्यू कम करते हैं तो वो वैल्यू कम थोड़ी छोटी हो जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं, लिमिट Bn इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो सब सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ रही है, तो ये तो कन्वर्जेंट हो नहीं सकता, तो डाइवर्जेंट हो गया, तो कभी भी लिमिट इसका 0 नहीं मिलेगा। तो लिमिट सुपीरियर Bn इज ग्रेटर देन 1/2, तो इसमें देखिए लिमिट सुपीरियर कौन सा होगा, log 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होती है, मतलब कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी देख लेते हैं। इनफिमम ऑफ Bn लेस देन माइनस 1/2, लेकिन माइनस 1/2 से बड़ा आ जाएगा, तो ऑप्शन सी ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि log 2 की वैल्यू या फिर लिमिट सुपीरियर की वैल्यू जो है 1/2 से बड़ी है, लेकिन इसमें क्या बोला गया 1/2 से छोटी है, तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप CSIR नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।